राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का कोई हाथ नहीं है। चंपत राय पाक साफ हैं। चंपत राय की कुछ ही दिनों बाद फिर से ट्रस्ट में महासचिव के रूप में वापसी हो सकती है। चंपत राय का इस्तीफा सिर्फ व सिर्फ तात्कालिक है। जी हाँ, अयोध्या में इस वक्त साधु संतों के बीच में कुछ ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा की वजह क्या है? वजह है मंगलवार को राम मंदिर परिसर में हुई एक बैठक में दिया गया एक बयान। दरअसल हुआ क्या, 3 बजे के करीब मंगलवार को राम मंदिर परिसर में मौजूद यात्री सुविधा जो केंद्र है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। इस बैठक में बहुत सारे बड़े ट्रस्ट के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास खुद वहां पहुंचते हैं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज भी वहां पहुंचते हैं, अयोध्या के जिलाधिकारी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य ऑनलाइन जुड़ते हैं। ट्रस्ट की जब बैठक शुरू होती है उस दौरान गोविंद देव गिरी महाराज एजेंडे पर चर्चा शुरू करते हैं और वो एक महत्वपूर्ण बयान देते हैं जो आज मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, जो सोचा नहीं जा सकता था वो काम हो गया। इससे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बहुत वेदना हुई है। जब तक न्याय ठीक से नहीं हो जाता तब तक उनका ट्रस्ट में रहना ठीक नहीं है। बाद में वो ट्रस्ट में वापस आएंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर गोविंद देव गिरी जी के बयान से ये लग रहा है कि चंपत राय का इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड में कोई हाथ नहीं है। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो नैतिकता के आधार पर दिया है। जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती, अपराधी पकड़कर उन्हें दोषी ठहरा कर सजा नहीं मिल जाती, तब तक चंपत राय का ट्रस्ट में रहना ठीक नहीं है। उसके बाद वापसी भी हो सकती है। इसके बाद गोविंद देव गिरी जी के बयान के बाद लगभग सभी ट्रस्ट के सदस्यों ने इस पर हामी भरी। चंपत राय को ईमानदार बताया गया। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा और जो दूसरे सदस्य हैं गोपाल राव, उनकी भूमिका पर सवाल उठाया गया है। 3 लोगों पर पहले सवाल उठे थे, मीडिया में चर्चाएं बनी थी, चंपत राय, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिसमें चंपत राय को ईमानदार बता दिया गया है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं और लगभग सभी सदस्यों ने कहा कि इन दोनों का ट्रस्ट में रहना ठीक नहीं है। डॉक्टर अनिल मिश्रा वहां पहुंचे भी नहीं थे इस बैठक में, जबकि गोपाल राव पहुंचे थे। जब ये बैठक से दूर एक कमरे में वहां पर मौजूद थे तो गोविंद देव गिरी महाराज वहां पहुंचते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप यहां से तुरंत चले जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो नृत्य गोपाल दास इस बैठक में शामिल ही नहीं होंगे। यानी ट्रस्ट के सभी सदस्यों का गुस्सा गोपाल राय को लेकर कुछ ज्यादा था। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। दरअसल हुआ क्या, गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव के रूप में चंपत राय का इस्तीफा हमें स्वीकार करना है या नहीं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सभी सदस्यों ने कहा इस्तीफा नहीं होना चाहिए। ये उनके बयान का शुरुआती हिस्सा ही था, लेकिन के पराशरण भी वहां पर मौजूद थे, ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने तुरंत टोका। उन्होंने कहा कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का संविधान बना हुआ है, इस संविधान के मुताबिक अगर कोई भी सदस्य इस्तीफा देता है तो स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। वो इस्तीफा अपने आप स्वीकार माना जाएगा, स्वतः ही स्वीकार हो जाएगा। इसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचा था। चंपत राय का ट्रस्ट महासचिव के रूप में इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो गया। ये स्थिति साफ हो गई। बता दें कि पहले मीडिया में भी तमाम तरह की चर्चाएं थी कि इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है, इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी। उसके बाद आम सहमति बनी कि एक नए ट्रस्ट के महासचिव बनाए जाएंगे। वो अंतरिम रहेंगे। अंतरिम मतलब वो पूर्णता नहीं माने जाएंगे। उनका कार्यकाल अंतरिम रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और जब तक एक पूर्णकालिक महासचिव नहीं बना दिया जाता। इसके अलावा गोपाल राव पर एक और आरोप लगाया गया। ये सब बैठक में ही हो रहा था। उन पर कहा गया कि उन्होंने परंपराओं को तोड़ा है। वैष्णव परंपरा के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी के तहत वहाँ पूजा पाठ का काम होता है, लेकिन गोपाल राव पर आरोप लगा है कि उन्होंने परंपराएं तोड़ी हैं और उन्होंने कुछ दूसरी दक्षिण भारतीय परंपराओं को घुसाने की कोशिश की है राम मंदिर के कामकाज में, पूजा पाठ में भी। इसके अलावा गोपाल राव के कंधे पर एक और जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी थी कि राम मंदिर परिसर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफ़ी काम करना था। 6 साल वो सदस्य रहते हैं, एक भी काम नहीं होता। इस पर भी लोगों की काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। इसके अलावा कृष्ण मोहन को महासचिव बनाया गया चंपत राय की जगह पर। ये अंतरिम महासचिव हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। जांच पूरी हो जाएगी, दोषियों को सजा मिल जाएगी, फिर एक पूर्णकालिक महासचिव बनाया जाएगा। इसके अलावा 22 जुलाई को एक और बैठक होगी। उस बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। एक बैठक अभी हो चुकी है, दूसरी बैठक अभी होनी है।
तो साधु संतों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। इसके अलावा नृत्य गोपाल दास वो जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जताई है। वो बैठक में आना भी नहीं चाहते थे, उनको मनाया गया। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी उनकी छावनी में पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज आपको शामिल होना ही पड़ेगा, तब वो वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने शर्त रख दी थी गोपाल राव हमारे आसपास दिखने भी नहीं चाहिए। तो तमाम तरह की घटनाएं अयोध्या में इस वक्त हो रही हैं, जिस पर दिल्ली की भी नज़र है, लखनऊ की भी नज़र है। और इसके अलावा जिलाधिकारी जो शशांक त्रिपाठी है वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ज़्यादातर बातों पर सहमति जताई, अपनी तरफ से न कोई आपत्ति दर्ज कराई, न कुछ बोला। उन्होंने जो बातें हो रही थी उन्होंने उस पर सहमति जता दी। तो इतना कुछ हुआ है। कल ट्रस्ट वाली बैठक में देखना होगा 22 जुलाई को जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि कई बड़े एक्शन होने अभी बाकी हैं। सभी अपराधी जो इसमें सम्मिलित हैं उन्हें सजा मिलेगी और सब एक सुर में कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर बने हुए अभी कितने ही साल हुए हैं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था और बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है और भरोसा तोड़ने की भी बात हुई है। अच्छा, ट्रस्ट की बैठक में एक और बड़ी घटना का जिक्र हुआ कि जो भी राम भक्तों को ये संदेह हो रहा है कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया है वो चढ़ावा कहीं गायब तो नहीं हो गया है, इसलिए हमें सभी चढ़ावे वाली चीज़ों को सार्वजनिक करके दिखाना चाहिए। 2800 के आसपास ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कहा गया कि एक एक करके सब कुछ मीडिया के सामने दिखाया जाएगा कि देखिए आपने जो भी चढ़ावा दिया था वो भी सुरक्षित है, वो कहाँ पर रखा गया है ये भी बताया जाएगा। यानी सारी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी, कुछ भी छिपने वाली बात नहीं रहेगी। चंपत राय के कार्यकाल में जो कुछ हो रहा था वो फिर से दोहराया नहीं जाएगा। बता दें कि देश भर के और दुनिया भर के तमाम भक्तों ने सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा लिखा है। किसी ने सोने की रामचरितमानस भेंट की थी, किसी ने कुछ और चांदी की कोई और मूर्ति भेंट की थी। उनका सवाल था कि वो कहाँ हैं, उन्हें उसकी रसीद भी नहीं मिली है। तो ऐसे तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे थे उनका भी जवाब देने की कोशिश की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी, नया अपडेट आएगा, वो आपको लगातार ऑल इंडिया पर मिलता रहेगा। फिलहाल ये इस घटना पर साधु संतों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से SIT जांच के आधार पर दोषियों को सजा देने की बात भी कही जा रही है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।